viewers. Hey viewers, I am Tanvi. Welcome to Sterling Academy. So, आज हम लोग क्लास 8th का हिस्ट्री का चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स. जो डेट्स हैं वो कैसे इम्पॉर्टेंट हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे विच डेट्स, कौन सी डेट्स इम्पॉर्टेंट हैं. डेट्स तो बहुत सारी होती हैं बट उनमें से कौन सी डेट जो है वो इम्पॉर्टेंट है. सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बाय व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज़ अ सेट ऑफ डेट्स एज इम्पॉर्टेंट. कौन सा क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है कि हम जो डेट्स हैं, जो सेट ऑफ डेट्स हैं उनको इम्पॉर्टेंट मानते हैं. कैसे चूज़ करते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट डेट है. अब डेट्स तो हमारे पास बहुत सारी होती हैं हिस्ट्री की, बट ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिससे हम ये ऑप्ट करें कि इम्पॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं. द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ पास्ट. ऐसी डेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं जो हमारी पास्ट की स्टोरी के सराउंडिंग घूम रही है. आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. ठीक है, आर स्टोरी ऑफ द पास्ट रिपीट करते हैं हम लोग. द डेट्स वी सिलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ओन. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एक पर्टिकुलर इवेंट है वो इम्पॉर्टेंट है. इफ़ आर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल अपीयर सिग्निफिकेंट. अगर हम अपनी चेंज जो हमारी स्टडी के अंदर चेंजेस हैं उसको फोकस करें. ठीक है, अगर हम न्यू इश्यूज़ को देखें, अगर हम न्यू इश्यूज़ को देखना शुरू करें तो हमारी जो डेट्स हैं, सेट ऑफ डेट्स हैं वो न्यू हो जाएंगी ऑब्वियसली. ठीक है, कंसीडर एन एग्जाम्पल. हम एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम. इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया. जो हमारी हिस्ट्री थी वो ब्रिटिश इतिहासकार ने ही लिखी थी. इंडिया में ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने लिखी थी. द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट. तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी गवर्नर जनरल ने रूल किया वो इम्पॉर्टेंट था. दीज हिस्ट्री बिगेन विद द रूल ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, ये हिस्ट्री तब शुरू होती है जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ने रूल किया था. इंडिया में फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने रूल किया था. उनका क्या नाम था? वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, एंड द एंडेड विद द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन. और जो लास्ट वाइसराय थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे. इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स. हमने अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ा है कि किसके बारे में, इनके अलग अलग डीड्स के बारे में. हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बैंटेक, डलहौजी, कैनिंग्स, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग एंड इरविन. It was a seemingly never-ending succession of governor generals and viceroy. और इनका कभी भी जो गवर्नर जनरल थे, जो वाइसराय थे, उनकी सक्सेशन का कभी भी एंड नहीं हो सकता था. All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. जो सारी डेट्स हैं वो हिस्ट्री की बुक में कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं इनकी पर्सनैलिटी से. इन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की, क्या पॉलिसी निकाली, क्या अचीवमेंट की, किसी ना किसी ने
कुछ ना कुछ अचीवमेंट की, कोई ना कोई पॉलिसी निकाली। इस रीज़न से हिस्ट्री के अंदर इन सभी की डेट्स क्या हैं, मैंशनड हैं। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. इनकी लाइफ के बाहर का जो है चीज़ें वो हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट वॉज एज इफ़ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड, कुछ भी इनकी लाइफ से बाहर का नहीं है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो या हम ना जानते हो। द chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. इसी तरीके से इनकी लाइफ का हर एक डे, हर एक चीज़ मार्क्ड है डिफरेंट चैप्टर्स में। जो ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री है उसमें मार्क्ड है डिफरेंट चैप्टर्स में, डिफरेंट इनके क्रोनोलॉजिकल डे टू डे की जो चीज़ें हैं वो मार्क्ड हैं। Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम नहीं कर सकते इसको अलग तरीके से हिस्ट्री को? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor journals? How do we focus on the activities? हम किस तरीके से फोकस करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस में? इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस जो हैं उसमें हम किस तरीके से फोकस करेंगे? जो गवर्नर जनरल की हिस्ट्री है, उनका जो फॉर्मेट है उसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे हम फोकस करेंगे? व्हेन वी राइट हिस्ट्री और अ स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं या हिस्ट्री को एक स्टोरी के तौर पे पढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसको चैप्टर्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। ऊपर अभी यही लिखा आया था ना कि हम किस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ को फोकस करें। जो गवर्नर जनरल्स हैं उनकी हिस्ट्रीज़ के बारे में हम किस तरीके से याद रखेंगे? तो ये आंसर बताया हुआ है कि जब भी हम हिस्ट्री को लिखें या पढ़ें या स्टोरी के तौर पे करें तो इसे हम चैप्टर्स में डिवाइड कर लें। वाई डू वी डू दिस? हम क्यों करें ऐसा? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। ये क्या करता है? हर एक चैप्टर को एक इक्वालिटी देता है। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। ये एक स्टोरी के तौर पे बताता है। टेल अ स्टोरी एक स्टोरी के तौर पे बताता है जो एक सेंस बनती है, जिसमें एक सेंस बनती है, एक उसको फॉलो किया जा सकता है। कोई जब तक सेंस ही ना बने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी बात का मीनिंग बनना चाहिए। एक जो चैप्टर है, एक जो सेंटेंस है दूसरे से लिंक अप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद in the process we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling। ये एक प्रोसेस होता है जिस पे हम फोकस करते हैं जो इवेंट्स हमारे होते हैं जिनको एक शेप दी जाती है, कि इन्हीं इवेंट्स की हेल्प से एक शेप दी जाती है जो हम स्टोरी को बता रहे होते हैं। जो हमने हिस्ट्री के चैप्टर्स या उनकी डेट्स को हमने लर्न रखा है उसको हम एक स्टोरी के तौर पे बताएंगे। वो एक शेप देना हो जाता है जब हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे। इन द हिस्ट्रीज that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? What ये बोला गया है हिस्ट्रीज़ के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स थे, जो उनकी लाइफ थी उसमें इंडियंस जो थे उनकी एक्टिविटीज़ फिट नहीं बैठती थी, उन्हें कोई स्पेस नहीं दिया जाता था। What then? फिर क्या? वो क्या करते थे? Clearly, we need another format for our history. हमें another format भी हिस्ट्री का चाहिए, हमें ज़रूरत है। This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know.
तो यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारी ओल्ड डेट्स थी, ओल्ड डेट्स थी, क्या वो हमारी बहुत टाइम तक लॉन्गर नहीं रहेंगी? क्या वो बहुत टाइम तक लॉन्गर रहेंगी? दे अर्लियर हैड, जो पहले थी, राइट? तो इस तरीके से हमने क्या इसमें देखिए, राइट हैंड साइड पर वॉरेन हेस्टिंग्स की पिक्चर दिखाई गई है। बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे 1773 के अंदर, राइट? 1773 में फर्स्ट गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सो आज आपको फर्स्ट गवर्नर जनरल का भी नाम पता लगा है। आगे इसमें क्या लिखा है? वाइल हिस्ट्री बुक्स नरेटेड द डीड्स ऑफ गवर्नर जनरल्स, बायोग्राफीज ग्लोरीफाइड दैम एज पर्सन्स एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड दैम एज पावरफुल फिगर्स, राइट? तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी हमें एक्सप्लेन की हुई हैं, राइट? तो आज हमने अपना क्या एक्सप्लेन किया है? विच डेट्स, कौन सी डेट्स हैं जिन्हें हम रिमाइंड रख सकते हैं, जिन्हें हम दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारी डेट्स आती हैं, तो हमें कौन सी डेट्स हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आगे के पार्ट देखते रहिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। थैंक यू।